नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेस नौहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं केपी न्योड़ और अपने जो पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल विषय, एक शानदार एक विस्तार पूर्वक सभी भाई बहनों से निवेदन है कि पहले क्लास को शेयर कीजिए और आज का सेशन अपने शुरू करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है, टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, राजस्थान की नदियां। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर नदियों से संबंधित कभी प्रश्न नहीं आया हो। तो आप सभी लोग भाई बहन तैयार रहें, ताकि ये जो मेरी क्लासें छोटी-छोटी क्लासें आपके सामने जो 25-30 मिनट की क्लास आपको रोज़ाना मिल रही है, ये क्लास आपके लिए एक बहुत बड़ा साबित होने वाली है। आप लोग अपना अपना साथ-साथ ऐसा रिकॉर्ड बनाते जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। रोज़ाना आधा घंटा अगर आप ज्योग्राफी को दे रहे हो, अपनी क्लास रोज़ाना देख रहे हो, तो आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों ज्योग्राफी का प्रश्न कभी गलत नहीं होने दूँगा और भविष्य के अंदर आप वास्तव में कहोगे कि सर आपने जो ज्योग्राफी पढ़ाई, वो आज भी हमें उसी तरह याद है। सभी भाई-बहनों से निवेदन है एक बार मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, अपनी संख्या में कुछ हो जाए तो आज का सेशन दोस्तों अपने शुरू करते हैं। और आज के अंदर जो अपने आज की जो क्लास के अंदर जो अपने पढ़ने वाले हैं, तो आपको पता है कि हमें आंतरिक प्रवाह क्रम कंप्लीट करने के बाद आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं अरब सागरीय प्रवाह। अरब सागरीय प्रवाह क्रम के अंदर हमने कल पढ़ा था लूनी नदी, और लूनी नदी की आज अपने सहायक नदियों के ऊपर बात करेंगे। आइए सभी भाई बहन आज की क्लास अपने शुरू करते हैं। देखिए भी आज की क्लास की अगर अपने बात करें दोस्तों, तो आज जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हमें क्या-क्या पढ़ना है। सबसे पहले कौन-कौन सी नदियों के बारे में आपको पढ़ना है और कौन सी जो नदी है, के बारे में हमें पता होना चाहिए। ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात करूँ, तो आपको पता है कि एक नदी है लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से प्रवाह क्रम की बात कर रहे हैं। आप कहेंगे अरब सागरीय का प्रवाह क्रम पढ़ रहे हैं अपने, अरब सागरीय। सबसे पहले तो हमें ये इसी बात का पता होना चाहिए कि हम कौन से प्रवाह क्रम की बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे दोस्तों अरब सागरीय प्रवाह क्रम की बात हम कर रहे हैं। अब जो अरब सागरीय प्रवाह क्रम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। अरब सागरीय प्रवाह क्रम के अंदर क्या है, यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था, जैसे ये एक पर्वत है, माला है, और ये जो पर्वतमाला है इसका नाम है जैसे नाग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? आप कहेंगे सर नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी अजमेर से एक नदी निकलती है, आपको पता है। ये जो नदी है दोस्तों, इस नदी का नाम क्या है? ध्यान से सुनते। अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद पाली, और पाली के बाद जोधपुर, बाड़मेर, जालोर होते हुए ये चली जाती है कच्छ के रन में। इस नदी का जो नाम है आपको पता होना चाहिए कि सर ये नदी कौन सी है। तो आप कहेंगे सर ये जो नदी है, इस नदी का नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? आप कहेंगे सर ये नदी आपकी लूनी नदी। अब जो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं उनके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। छोटी सहायक नदियों के बारे में कौन सी नदी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? ध्यान से सुन। लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अपने। एक नदी है जैसे सरस्वती नाला। ध्यान से सुनते। नदी कौन सी है? सरस्वती नाला। अब जो सरस्वती नाला नदी है उसके बारे में अगर अपने जिक्र करूं मैं आपके सामने, ध्यान से सुनिए। नदी कौन सी है? आप कहेंगे सर नदी का नाम है सरस्वती नाला। ये जो सरस्वती नाला नदी है, अब जब भी नदी पढ़ते हैं तो नदी को क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले नदी का क्या करते हैं? उद्गम स्थल याद करते हैं। तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है आप लोग देखिए, इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? आप कहेंगे दोस्तों पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है ये नदी। आप कहेंगे सर पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है। ध्यान से सुनिए। सरस्वती नाला जो नदी है ये अजमेर जिले के अंदर पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है, और अजमेर में बहते हुए ये नदी स्थलीय क्षेत्र में क्या हो जाती है? तो आप कहेंगे सर ये नदी स्थलीय क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है। ध्यान से सुनते। और ये जो सरस्वती नाला है कौन सी झील को जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है? आप कहेंगे पुष्कर झील। ध्यान से सुनते जाइए, कौन कौन से फैक्ट याद रखने हैं। सरस्वती नाला नदी है अजमेर जिले की पुष्कर की पहाड़ियों से निकली। अजमेर से निकलने के बाद कौन सी झील को जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है? आप कहेंगे सर पुष्कर झील को जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। इसी के साथ अगर आपने और नदी की बात करें, ध्यान से सुनते। एक नदी और भी है, अगर उसकी बात करें अपने, जैसे हमने जोजड़ी नदी को कल पढ़ा था, जोजड़ी नदी के बाद अपने बात करेंगे जवाई नदी। ध्यान से सुनते। जवाई नदी कहां से निकलती है? जवाई नदी निकलती है दोस्तों, ध्यान से सुनते, पाली जिले से। कौन से जिले से निकलती है?
आप कहेंगे सर पाली जिले। पाली जिले से निकलती है और पाली जिले की कौन सी तहसील से निकलती है? आप कहेंगे सर बाली तहसील से। पाली जिले की बाली तहसील की पहाड़ियों से निकलने वाली जो नदी है, उस नदी का नाम कौन सा है? ध्यान से सुन। उस नदी का जो नाम है दोस्तों, वो नदी है आपकी, आपको याद करना है, नदी का नाम है जवाई नदी। पाली जिले से निकलकर जवाई नदी, पाली जिले से निकलकर, ध्यान से सुन, पाली जिले से निकलकर जालोर में बहते हुए, जालोर में बहते हुए बाड़मेर में जाकर, और बाड़मेर के अंदर दा नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? दा नामक स्थान पर कौन सी नदी में मिल जाती है? आप कहेंगे सर लूणी नदी। कौन सी नदी में मिल जाती है? लूणी नदी। ध्यान से सुनते, नदी कौन सी नदी की बातें कर रहे हैं अपने, ध्यान से सुनिए पहले आप लोग। अपने जो ये नदी है अपने पास, इस नदी की बात करूं, ये नदी कौन सी है? आप कहेंगे सर इस नदी का नाम तो जवाई नदी का नाम है मेरे दोस्तों, जवाई नदी। पाली जिले से निकलकर ये नदी कहाँ जाती है? आप कहेंगे सर जालोर जिले में। और जालोर के बाद ये कहां पर मिलती है? आप कहेंगे सर बाड़मेर जिले में जाकर मिलती है, बाड़मेर जिले। बाड़मेर जिले के कौन से स्थान पर मिलती है? आप कहेंगे सर बाड़मेर जिले के ये गुड्डा नामक स्थान पर। कौन से नामक स्थान पर? गुड्डा नामक स्थान। ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और काफी बार ये प्रश्न पूछा हुआ है कि बाड़मेर जिले के कौन से स्थान पर ये जाकर मिलती है, तो आप कहेंगे सर बाड़मेर जिले के गुड्डा नामक स्थान पर जाकर ये नदी इसमें मिल जाती है। अब इसके बाद अगर अपने बात करें तो अपनी जवाई नदी है, इस जवाई नदी के ऊपर पाली जिले के अंदर एक बांध बना हुआ है, ध्यान से सुन। पाली जिले के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम कौन सा? ध्यान से सुनते, ये जो बांध बना हुआ है पाली जिले में, इस बांध का नाम है दोस्तों जवाई बांध। कौन सा बांध है मेरे दोस्तों? आप कहेंगे सर जवाई बांध। जवाई बांध कौन से जिले में बना हुआ है? आप कहेंगे सर पाली जिले में। कौन सी नदी पर बना हुआ है जवाई बांध? जवाई बांध पाली जिले के अंदर बना हुआ है, जवाई नदी पर बना हुआ है। और इस बांध को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे सर इस बांध को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मेरे दोस्तों मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का क्या कहा जाता है? आप कहेंगे सर अमृत सरोवर। ध्यान से सुन, प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए आप लोग। प्रश्न आएगा कि राजस्थान के अंदर कौन से बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। तो सभी भाई बहन, अगर आपको आनंद आ रहा है, वास्तव के अंदर क्लास अच्छी लग रही है, तो क्लास को शेयर कीजिए, ज्यादा अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि अपने आने वाली हर क्लास आपको एक अच्छी क्लास मिल सके। देखिए दोस्तों, जवाई नदी पाली जिले की बाली तहसील के गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाली जिले के बाली तहसील के कौन से गांव की पहाड़ियों से निकलती है? तो आप कहेंगे सर गोरिया गांव की पहाड़ियों से। तो सिलेबस जो मीटर मैं करवा रहा हूं, जल्दी से कोई गाइड में नहीं मिलने वाला है, इतना एक साथ मीटर आपको एक साथ मीटर नहीं मिलने वाला है। देखो सारी बातें क्लियर हो रही हैं। पाली जिले के बाली तहसील के कौन से गांव की पहाड़ियों से? आप कहेंगे सर गोरिया गांव की पहाड़ियों से। तो नदी निकलती है, उस नदी का नाम कौन सा? जवाई नदी। अब ये पाली जिले से निकलकर जालोर में बहते हुए बाड़मेर के गुडा नामक स्थान पर लूणी नदी में जाकर मिल जाती हैं। लेकिन इस नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? आप कहेंगे सर इस नदी के ऊपर जवाई बांध बना हुआ है। जवाई बांध को मारवाड़ का क्या कहा जाता है? अमृत सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आप कहेंगे सर इसको अमृत सरोवर भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों क्या है, इस जवाई नदी की दो सहायक नदियों की बात करें, जवाई की क्या करें, सहायक नदियां भी पूछी जाती है। कई बार पेपर में ये प्रश्न आ जाता है, छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न ये बहुत बड़े साबित हो जाते हैं कई बार। कि जवाई नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो जवाई की सहायक नदी दो अपने याद करेंगे। एक का नाम आपको याद करना है बांडी नदी, और एक का नाम याद करना है आपको दोस्त खारी नदी। एक तो हमारे पास बांडी नदी है और एक जो नदी है जिसका नाम है मेरे दोस्त खारी नदी। पेपर में प्रश्न आएगा कि जवाई की दो सहायक नदियों के नाम बताइए। आप कहेंगे सर बांडी और कौन सी? खारी नदी। आप दोस्तों ध्यान से सुनिए, जवाई नदी का जो पानी है, इस पानी की अगर अपने बात करें तो ये पानी जाके आगे लूणी नदी में मिल जाता है। लेकिन इससे पहले एक बात याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कि जो आपका जवाई बांध है, इस जवाई बांध के अंदर क्या किया जाता है कि जो पानी की आपूर्ति है ये कौन सी परियोजना से की जाती है? तो आप कहेंगे सेई परियोजना से। ध्यान से सुनिए कि जवाई बांध के अंदर जो पानी की आवक है ये कौन से बांध से, कौन सी परियोजना से की जाती है? आप कहेंगे सेई परियोजना से। ये सेई परियोजना कहाँ बनी हुई है? तो आप कहेंगे सर कोटड़ा जिले, कोटड़ा के अंदर। और कोटड़ा कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे उदयपुर के।
कुटड़ा उदयपुर के अंदर सेई परियोजना स्थित है, जो राजस्थान की प्रथम जल सुरंग परियोजना भी मानी जाती है। बहुत ही शानदार प्रश्न दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिए कि राजस्थान की क्या मानी जाती है। राजस्थान की मानी जाती है दोस्तों प्रथम जल सुरंग परियोजना। बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग परियोजना कौन सी है? सेई परियोजना है। इस सेई परियोजना के अंदर पानी का इकट्ठा करके कौन से बांध में जलापूर्ति की जाती है? आप कहेंगे सर दवाई बांध में। अब ध्यान से सुनिए, दवाई बांध के बाद अगर अपने नेक्स्ट जो नदी पढ़ेंगे उस नदी का नाम कौन सा है दोस्तों? ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट जो नदी है इस नदी का नाम सुनिए आप लोग, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट नदी जो जवाई नदी के बाद आपको याद करनी है, उस नदी का नाम है दोस्तों पांडी नदी। नदी है दोस्तों पांडी नदी। अब कोई भी नदी पढ़ते हैं तो नदी का सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? आप कहेंगे सर उद्गम स्थल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए दोस्तों? अब ये नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको क्या याद करना है? आपको इतनी बात याद करके जाना है कि पाली जिले के हेमावास स्थान से, ध्यान से सुनिए, पाली जिले के हेमावास स्थान से, पाली जिले के हेमावास स्थान से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे दोस्तों पाली जिले के हेमावास स्थान से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम कौन सा? आप कहेंगे पांडी नदी। अब जो बांडी नदी है ये पाली जिले से निकलकर, ध्यान से सुनते, आप लोग ध्यान से सुनते, जैसे अपने बात करें यहाँ पाली जिले से ही निकलती है, पाली जिले के हेमावास स्थान से निकलती है। और पाली से निकलकर अगर अपने बात करें यहाँ से निकलती है, यहाँ से पाली जिले से निकलकर ये नदी और जाते हुए इधर ऊपर जाते हुए जोधपुर के अंदर कौन सी नदी में मिल जाती है? आप कहेंगे सर लूणी नदी में मिल जाती है। ध्यान से सुन, इसके प्रवाह क्रम की बात कर लेते हैं। जैसे बांडी नदी है, बांडी नदी का आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों? आपको पता होना चाहिए प्रवाह क्रम। कैसे याद करेंगे आप लोग? ध्यान से सुनते, जब प्रवाह क्रम की बात आएगी आप कहेंगे यह नदी, ध्यान से सुन, क्या लिखेंगे? यह नदी पाली से निकलकर, कौन से जिले से निकल रही है? पाली से। यह नदी पाली से निकलकर यह नदी पाली से निकलकर पाली से निकलकर जोधपुर में बहते हुए, कौन से जिले में बहते हुए? तो आप कहेंगे सर जोधपुर में बहते हुए, पाली से निकलकर जोधपुर में बहते हुए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है। यह नदी पाली से निकलकर जोधपुर में बहते हुए जोधपुर के लाखर गांव में, ध्यान से सुनते चाहिए आप लोग, जोधपुर के लाखर गांव में, कौन से गांव के अंदर? लाखर गांव में। लाखर गांव में कौन सी नदी में मिल जाती है? तो आप कहेंगे सर लूणी नदी में। देखिए छोटी है, पांडी नदी है तो पाली जिले के हेमावास स्थान से निकलती है। पाली के हेमावास स्थान से निकलकर यह नदी पाली से निकलकर जोधपुर में बहते हुए जोधपुर के लाखर गांव में कौन सी नदी में मिल जाती है? तो आप कहेंगे सर ये नदी है जो लूणी नदी में मिल जाती है। अब इसके बाद अगर अपने बात करना चाहें इसकी सहायक नदी कौन सी है? इस सहायक नदी की बात करें, ध्यान से सुनिए। अगर इसकी मैं सहायक नदी की बात करूं तो इसकी सहायक नदी कौन सी? ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर इस सहायक नदी है उसका नाम तो मिठड़ी नदी है। उसका नाम है दोस्तों मिठड़ी नदी। पांडी की सहायक नदी कौन सी है? आप कहेंगे सर मिठड़ी नदी है। तो किसकी सहायक नदी है? आप कहेंगे सर ये तो बांडी की सहायक नदी है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ अगर अपने बात करें तो आगे जो नेक्स्ट नदी पढ़ेंगे उस नदी का नाम कौन सा है? आप कहेंगे सर उस नदी का नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने थंबनेल में बताया है, आप लोगों को ध्यान से सुन। उस नदी का नाम है दोस्तों सूकड़ी नदी। ध्यान से सुन, ये एक नदी है जिसका नाम है। अब ये जो सूकड़ी नदी है कि अगर अपने बात करें, सबसे पहले नदी को पढ़ने से पहले नदी का पता होना चाहिए हम लोगों को उद्गम स्थल। क्या पता होना चाहिए मेरे दोस्त? उद्गम स्थल। ये लो जो आपका उद्गम स्थल है मैंने आपके सामने लिख दिया है कि सूकड़ी नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहां से होता है दोस्तों? ध्यान से, पाली जिले के देसूरी गांव की पहाड़ियों से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। पाली जिले के देसूरी गांव की पहाड़ियों से कैसे याद करके चलेंगे अपने? ध्यान से सुनिए, ये नदी कहां से निकलती है? आप कहेंगे सर पाली जिले की देसूरी गांव की, पाली जिले की देसूरी गांव की पहाड़ियों से, देसूरी गांव की पहाड़ियों से, देसूरी गांव की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम कौन सा है? आप कहेंगे लेकिन क्या है दोस्तों कि सूकड़ी नदी कहां से निकलती है? पाली जिले के देसूरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है और निकलने के बाद क्या करती है? जालोर व बाड़मेर में बहते हुए, जालोर व बाड़मेर में बहते हुए आगे चलकर ये लूणी में मिलती है। बाड़मेर की अगर अपने बात करें तो बाड़मेर के समदड़ी नामक स्थान पर, ध्यान से सुनते, ये नदी का उद्गम स्थल जैसे याद करने के बाद आपको पता होना चाहिए प्रवाह क्रम।
प्रवाह क्रम के अंदर आपको थ्योरी जैसे मैं बता रहा हूं आपको याद करके चलना है। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यह नदी पाली से निकल, यह नदी पाली से निकलकर, ध्यान से सुन, यह नदी पाली से निकलकर जालोर व बाड़मेर में बहते हुए, कौन से जिले में बहते हुए दोस्तों, जालोर व बाड़मेर में बहते हुए, यह नदी पाली से निकलकर जालोर व बाड़मेर में बहते हुए, जालोर व बाड़मेर में बहते हुए बाड़मेर जिले के, कौन से जिले के दोस्तों, बाड़मेर जिले के, बाड़मेर जिले के समधड़ी नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर दोस्तों, समधड़ी नामक स्थान पर, ध्यान से सुन, समधड़ी नामक स्थान पर, समधड़ी नामक स्थान पर लूणी नदी में मिल जाती, लूणी नदी में मिल जाती। ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि पाली जिले से निकलकर जालोर बाड़मेर में बहते हुए बाड़मेर के समदड़ी नामक स्थान पर ये आपकी जो नदी है ये कौन सी नदी में मिल जाती है, आप कहेंगे सर ये जो हमारी नदी आगे जाकर लूटर मिल जाती है। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए आप लोग, इसके साथ क्या याद होना चाहिए, एक बांध है, ध्यान से सुनिए, ये जो आपको बांध है ये बांध आपको नोट लगाकर दिमाग में याद रखना है। कौन सा बांध है, बांध का नाम है दोस्तों बांकली बांध। कौन सा बांध है, आप कहेंगे सर बांकली बांध है। ये जो बांकली बांध है ये बांध इसी सुकड़ी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है, सुकड़ी नदी पर बना हुआ है। सुकड़ी नदी के ऊपर बांकली बांध बना हुआ है। कौन से जिले में बना हुआ है, आप कहेंगे सर जालोर जिले में। जालोर जिले के कौन से गांव में बना हुआ है, आप कहेंगे सर बांकली गांव में बना। कौन से गांव में बना हुआ है, बांकली गांव में। अरे बांकली बांध बांकली गांव है, तो ये बांकली गांव जालोर जिले का है और इसके ऊपर जो आपका बांध है ये बांकली बांध बना हुआ है और ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, तो आप कहेंगे सर ये जो बांध है ये बांध हमारा हमने जो क्लास के अंदर जो बातें की है, जैसे सरस्वती नाला पढ़ा है, दवाई नदी पढ़ा है, बांडी नदी पढ़ा है और बांडी के बाद जो हमने बात की है हमारे सामने नदी का नाम, सारी की सारी ये बेसिक बातें हैं दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए। बेसिक बातों के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं, एक बार देखिए पहले फिर अपने आगे बढ़ेंगे। देखिए आप लोग कौन सा प्रवाह क्रम चल रहा है, आप कहेंगे सर अरब सागरीय प्रवाह। अरब सागरीय प्रवाह क्रम की अगर मैं बात करूं तो अरब सागरीय प्रवाह क्रम की सबसे लंबी नदी है जो अपने पश्चिमी राजस्थान की नदी मानी जाती है, जिसका नाम है लूणी नदी। तो ये मैंने डायग्राम आपके सामने लूणी नदी का डायग्राम बनाया। इस लूणी नदी के अंदर जो हमने सबसे पहले नदी पढ़ी है, सबसे पहले नदी की बात की थी हमने सरस्वती नाला। ये अजमेर जिले की नदी है जो पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है। अजमेर से निकलकर पुष्कर की पहाड़ियों से निकलकर पुष्कर झील को जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। वो नदी कौन सी है, आप कहेंगे सरस्वती। लेकिन इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद हमने नदी पढ़ी है जिस नदी का नाम कौन सा है, तो उस नदी का नाम आप कहेंगे सर जवाई नदी। जवाई नदी देखो पाली जिले की बाली तहसील के कोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती, पाली जिले पाली तहसील के कोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती, पाली से निकलकर जालोर में बहते हुए बाड़मेर के गुडा नामक स्थान पर कौन सी नदी के अंदर जल मिलाती है, आप कहेंगे सर लूणी नदी के अंदर जाकर ये जल मिलाती है। लेकिन काम की बात क्या है सर, ये बताइए। जवाई नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जवाई बांध। ये जो जवाई बांध है ये कहां पर बना हुआ है, आपको सबसे पहले इसी का पता होना चाहिए। जवाई बांध कहां बना हुआ है, आप कहेंगे सर पेरपुर में बना। पेरपुर जो नामक स्थान है ये कौन से जिले में पड़ता है, आप कहेंगे सर पाली जिले में। पाली जिले के सुमेरपुर नामक स्थान पर जवाई बांध बना हुआ है जवाई नदी पर। और इस जवाई बांध को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जवाई बांध को मारवाड़ का क्या कहा जाता है, अमृत सरोवर कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या है, ध्यान से सुनते, इसके बाद की जो हमारी ये जवाई नदी है इसकी सहायक नदियां हैं दो, एक का नाम तो बांडी है और एक का नाम कौन सा है दोस्तों, हरी नदी। अब इसके बाद अगर अपने बात करें तो बाद में अपने जो नदी पड़ी है उस नदी का नाम कौन सा है, आप कहेंगे सर बांडी नदी। बांडी नदी की अगर अपने बात करें तो बांडी नदी कहां से निकलती है, पाली जिले के हेमावास स्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, पाली जिले के हेमावास स्थान से निकलने वाली जो नदी है वो नदी कौन सी है आपकी, आप कहेंगे सर बांडी नदी। अब जो बांडी नदी है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, जितनी छोटी नदी आपको देखने को मिलेगी, जितना नाम छोटा है, जितना नाम छोटा है उतना ही उसका काम बड़ा रहता है। एग्जामिनर उतना ही उसको ज्यादा पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो छोटी नदियों के बारे में कम पकड़ करते हैं और यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों एग्जामिनर बड़े तेज होते हैं, वो प्रश्न वहीं से बनाते हैं जहां से हम छोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी कारण मैं छोड़ नहीं रहा हूं, कोई भी बात को नहीं छोड़ने की कोशिश कर रहा, मैं सब बात को आपसे अवगत करवाने की कोशिश कर रहा हूं।
सभी भाई बहन क्लास में बने रहें और क्लास को पूरा देखें, ताकि पूरा निचोड़ है, जब आप पूरा देखोगे तभी आपको पता चलेगा। अगर आप क्लास को पूरा नहीं देखते हो, आपका लॉस होगा दोस्तों। आप पेपर के बाद आप पछताओगे, लेकिन ऐसा न हो। सभी भाई बहनों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, क्लास को पूरा देखो, वीडियो को पूरा देखो, आपको समझ में आने वाला है। पांडी नदी पाली जिले के हेमावास स्थान से निकल, पाली से निकलकर क्या कर रही है, जोधपुर जिले में बहती है और जोधपुर के अंदर लाखर गांव में, सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था ये, कि जोधपुर के लाखर गांव के अंदर लूनी नदी में मिलने वाली नदी कौन सी है। वहां पर आंसर आना चाहिए था आपका कौन सा, पांडी नदी। अब बांडी नदी की जो सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम कौन सा है, आप कहेंगे सहायक नदी का मीठड़ी नदी है। अब इसके बाद देखिए आप, इसके बाद क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इसके बाद हमारे पास नदी है सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी की क्या याद करेंगे, उद्गम स्थल। उद्गम स्थल क्या है, पाली जिले के देसूरी गांव की पहाड़ियों से, पाली जिले की देसूरी गांव की पहाड़ियों से निकल, पाली से निकलकर जालोर में बहते हुए, बाड़मेर में बहते हुए, बाड़मेर जिले के समदड़ी नामक स्थान पर लूनी नदी में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, ये नदी पाली से निकली, पाली के बाद जालोर, जालोर के बाद बाड़मेर, और बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर कौन से स्थान पर, समदड़ी नामक स्थान पर कौन सी नदी के अंदर मिल जाती है, आप कहेंगे सर लूनी। मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात दे रहा हूं आप लोगों को, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, यहां से प्रश्न पक्का बनेगा कि बांकली बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, आप कहेंगे सर सुकड़ी नदी पर बना हुआ है। बांकली बांध राजस्थान के कौन से जिले में, आपका आंसर बनाना चाहिए जालोर जिले में है। कौन से गांव में बना हुआ है, आप कहेंगे सर बांकली बांध बांकली गांव में बना हुआ है, जालोर जिले के अंदर। जो कौन सी नदी पर बना हुआ है, आप कहेंगे। छोटी छोटी क्लास के अंदर छोटी छोटी बातें एक आराम के साथ पढ़ाने की कोशिश करता हूं मैं, विस्तार पूर्वक आपको पूरा मैटर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि सभी भाई बहन क्लास को पूरा देख सकें, अपने हाथ से नोट्स बना सकें। आपके लिए ये क्लासें यूट्यूब पर मेरी हमेशा आपके सामने रहेगी, आप जब चाहो इन क्लासों को देख सकते हो। एक बहुत ही शानदार, एक ऐसी लैंग्वेज दे रहा हूं आप लोगों को, बिल्कुल आसान, जो आप 2 बार अगर अपने नोट्स पढ़ते हो, 2 बार पढ़ने के बाद आपको पूरी लाइफ याद रहने वाली बातें हैं। इतना सरल लैंग्वेज के अंदर प्रत्येक बात को क्लियर करते हुए हम लोग चलते हैं। तो सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप लोग देखने की कोशिश करें, अपने हाथ से नोट्स बनाने की कोशिश करें सभी भाई बहन। और आपको लगता है कि क्लासें अच्छी, क्लास को आप नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब जय हिंद, जय भारत, हर व्यक्ति